बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर लगातार हमले जारी हैं। अगर आपको याद हो तो जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था तब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए थे और कई हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया था। इसी बीच बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर ये है कि बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कॉन के सदस्य चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फर्जी राजद्रोह के मामले में उन्हें ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस उन्हें विदेश की यात्रा नहीं करने देना चाहती है। चिन्मय प्रभु लगातार बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करते आए हैं और हिंदुओं के समर्थन में हाल ही में एक रैली भी निकाली थी। अक्टूबर में बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था क्योंकि उनकी अगुवाई में चटगांव में एक रैली आयोजित हुई थी जिसमें भारी संख्या में हिंदू जुटे थे। इसी वजह से मोहम्मद यूनिस की सरकार बौखलाई हुई है। चिन्मय पर बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने रैली के दौरान देश की संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की है और बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। चिन्मय प्रभु लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाते रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हाल ही में फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेवा ने कहा था कि बांग्लादेश में केवल हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं हो रहा बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी इससे पीड़ित हैं। रोबिंदर सचदेवा ने कहा था कि दुनिया को इसको नोटिस करना चाहिए। रोबिंदर सचदेवा का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है बार बार होता जा रहा है, इसको बांग्लादेश की सरकार को कदम उठाने हैं, उठा नहीं रही है या उठा रही तो इनइफेक्टिव है। मेरे विचार से अब वक्त ये है कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि बांग्लादेश में केवल हिंदूज ही माइनॉरिटीज नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं, तो कुछ बुद्धिस्ट भी हैं। जो ये वायलेंस बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट या जो भी वैरायटीज़ का हो रहा है, दुनिया को इसको नोटिस लेना चाहिए। और ख़ास करके अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप वाइट हाउस में आए हैं, ट्रंप एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन वैल्यूज़ का सपोर्टर है। अमेरिका अब क्रिश्चियन माइनॉरिटी राइट्स के मामले में बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है। हम डालेंगे और अमेरिका डालेंगे तो शायद मैं बदलाव की होप करता हूँ। और डेफिनेटली ये चिंताजनक है। इसका मतलब है कि वही है जो वहाँ का ताना बाना तंत्र मंत्र जो भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इनइफेक्टिव है या फिर अनदेखा कर रही है। और ऑफ कोर्स जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको मौका मिला है, कयास है इस समय, उस कयास का फ़ायदा उठाने का। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश की आर्मी के ग्रुप्स इसमें अपने फ़ायदे का मौका ढूंढ रहे हैं और करप्शन का भी मौका ढूंढ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का मिक्स है जो हम फेस कर रहे हैं।